आप लोग को बताया था कि हमारा अभी टोकन जो है ब्लॉकोरा टोकन, ये 2 डिफरेंट नेटवर्क्स पे अवेलेबल है। पहला बाइनेंस स्मार्ट चेन, दूसरा मैटिक चेन। ठीक है जी। अब बाइनेंस स्मार्ट चेन और मैटिक चेन के ऊपर इसको आने का मतलब है कि हम दोनों तरफ अपने टोकन को यूज कर सकते हैं। हमारा अभी एक सिंगल ब्लॉकचेन की डिपेंडेंसी कभी नहीं होगी कि अगर एक चेन पे सपोज फी आगे जा रही है या फिर एक्सक्लूसिव उस चेन को गया। अब बाइनेंस स्मार्ट चेन और हेलो यस कंप्लीट, नो प्रॉब्लम, वी लिसन। ओके, सो बेसिकली अगर अभी फी की दिक्कत आ रही है या फिर एक्स वाई ज़ेड कुछ भी दिक्कत आ रही है, तो आपके पास एक सेकेंडरी ऑप्शन, एक बैकअप ऑप्शन जो मैं हमेशा लाइफ में रखना चाहता हूँ, वैसे ही हमारे कम्युनिटी के लिए भी एक बैकअप ऑप्शन है जो है मैटिक हमारा। तो किसी भी टाइम पे आप मैटिक या बाइनेंस स्मार्ट चेन पे एक दूसरे के बीच में ट्रांसफर कर सकते हो। सप्लाई 20 लाख का है, 20 लाख का ही रहेगा, इससे ऊपर यहाँ भी सप्लाई नहीं जाएगा। सेम सिक्योरिटी फीचर हमने कॉन्ट्रैक्ट में डाले हैं जो पहले थे, सेम टू सेम यहाँ पे है। अब आते हैं हम हमारा स्वैप कैसे किया जाता है। ठीक है, तो पहले जैसे आप देख सकते हो आपके पास 2 तरीके हैं। एक है हमारी खुद की बनाई हुई एक यूआई, ठीक है, बोले तो अपनी एप्लीकेशन swap.blockora.com, आप यहाँ पे जा सकते हो और यहाँ से स्वैप कर सकते हो। अगर आपको कोड में या फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट को ट्रिगर करना, रीड राइट करना नहीं आता है तो, या फिर अगर आप रीड राइट कर सकते हो तो यहाँ पे आप हमारे कॉन्ट्रैक्ट में जाइए, आप राइट के ऊपर क्लिक करिए और आप सब कर सकते हो। मैं आपको दोनों प्रोसेस समझाऊंगा कैसे दोनों प्रोसेस किए जाते हैं आज। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एज अ डेवलपर हो, थोड़ा डेवलपमेंट का नॉलेज है, एकदम बेसिक भी नॉलेज है, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया रहेगा, ठीक है, स्कैन वेबसाइट कैसे यूज कर सकते हैं तो वैसे करिए। आप रिमिक्स के ऊपर भी कर सकते हो, सॉलिडिटी, तो आपके पास 3 तरीके अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, पहला तरीका सबसे इजी, सबसे आसान मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब आते हैं आगे। से फॉर एग्जांपल आपने अपनी मेटामास्क यूज किया, ठीक है, आप मोबाइल वाला यूज करो या फिर आप डेस्कटॉप वाला यूज करो, जो भी आप मेटामास्क यूज करोगे, यहाँ पे मेटामास्क में आप क्लिक करोगे। मेटामास्क में क्लिक करने के बाद कई बार आपका पहली बार डाउनलोड किया हुआ रहता है तो आपके पास शायद इथरम मेननेट ही दिखाई देगा। उस सिनेरियो के अंदर आपको बाइनेंस का स्मार्ट चेन और मैटिक का चेन दोनों आपको नेटवर्क ऐड करने पड़ते हैं। नेटवर्क ऐड करने के लिए यूजुअली अगर आप देखोगे तो आपको ऐड नेटवर्क पे क्लिक करना पड़ता है। ऐड नेटवर्क पे क्लिक करने पे ये सारे तमाम डिटेल डालने पड़ते हैं। अगर इनमें से कोई भी डिटेल बारीक सा भी आपसे गलत रह गया, आप ध्यान रखिएगा, एक भी डिटेल आपने गलत डाल दिया तो आपके कॉइन लॉस्ट हो जाएंगे। उस चीज से बचने के लिए हमने एक चीज करी है, यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो 2 बटन है हमारे, कनेक्ट बाइनेंस BSC वॉलेट, कनेक्ट मैटिक वॉलेट। मतलब आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक क्लिक के अंदर एक परमिशन मांगेगा मेटामास्क और आपके पास वो नेटवर्क इमीडिएटली ऐड हो जाएगा, बिना कोई दिक्कत के, बिना कोई परेशानी के। एक क्लिक में आपका नेटवर्क ऐड हो गया। मतलब आप श्योरिटी के साथ हो कि भाई मेरे हर डिटेल मेरे प्रॉपर आए हैं, अब मेरा टोकन लॉस नहीं होगा किसी भी कीमत पे, बिकॉज ये ऑटोमेटेड है, ऑटोमेटिकली मेटामास्क एप्लीकेशन में वो इंजेक्ट कर देता है सारी चीजें। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे कि टोकन कैसे स्वैप किए जाए। देखिए, हमारा अभी बाइनेंस स्मार्ट चेन पे भी है और मैटिक पे भी है। आप बाइनेंस से मैटिक पे जा सकते हो, मैटिक से बाइनेंस पे आ सकते हो। पहले आपको सबसे पहला डिटेल क्या करना है, आपको यहाँ पे लिखना है आपको कितने करने हैं स्वैप, कौन से चेन से कौन से चेन पे स्वैप करने। उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है T-Bag BSC वाला स्वैप करना चाहते हो कि मैटिक वाला करना चाहते हो। अगर आप बोलते हो मेरे को BSC का स्वैप करना है तो यहाँ पे आपको बताएगा भी, फिर से आपको रिमाइंड कर रहा है, हाँ भाई आपका नेटवर्क एडेड है। अगर नेटवर्क एडेड नहीं रहेगा तो ये फिर से आपको बोलेगा भाई तू बहुत आगे आ गया है, वापस उस बटन पे क्लिक करो कनेक्ट के और ऐड करो, फिर आगे आप जा पाओगे अपना कुछ भी काम करने के लिए। तो ये मेरे को बता दिया इसने और ऑटोमेटिक नीचे मैटिक सिलेक्ट कर दिया। अब मैटिक सिलेक्ट करने पे आपको अपना वॉलेट ओपन करके एक बार चेक कर लेना है सारा सब कुछ सही सलामत है। यहाँ पे BSC मेननेट लिखा हुआ है, जैसे उसने अपने को प्रॉब्लम बताया था ऑलरेडी एडेड है। ठीक है जी, उसके बाद आपको फी रखनी है इसके अंदर BNB के अंदर। अब देखिए यहाँ पे क्या होना, मैंने ऊपर T-Bag BSC किया है सिलेक्ट, नीचे मैटिक सिलेक्ट किया है, मतलब BSC के ऊपर बर्न होगा मेरा टोकन और मैटिक के ऊपर मिंट होगा। मतलब BSC के नेटवर्क से टोकन गायब हो जाएंगे, बोले तो बर्न हो जाएंगे, कम हो जाएंगे हमारे, और मैटिक के ऊपर नए टोकन बनेंगे जो कि आपके नाम से बनेंगे। अब यहाँ पे याद रखिए, ये सब कुछ आप और आप ही कर सकते हो, एडमिन, डेवलपर या ऐसा कोई भी चीज नहीं है। ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, प्लस इसमें वैलिडेशन भी डाल दिया है। एडमिन आपके बिहाफ पे न बर्न कर सकता है न मिंट कर सकता है, वो खुद नए टोकन तक नहीं नेटवर्क पे बना सकता है। आपको याद है मैं आपको बता रहा था
आई थिंक मैंने सांगली में भी बताया था आप सबको और सब जगह बताया था कि एडमिन या डेवलपर जो भी शब्द बोला आप यहाँ पे, जिसने ये कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया वो कभी बर्न या मिंट नहीं कर सकता है, वो सप्लाई बढ़ा ही नहीं सकता है। तो आप ही को ये पूरा काम करना पड़ेगा, आप ही इसके ओनर हो अभी कम्युनिटी के मेंबर होने के कारण, ठीक है जी। तो आपके वॉलेट में आपने सिलेक्ट कर लिया, अब मैंने एक BSC बोली एक मैटिक बोल दिया। अब जैसे ही मैं सबमिट बटन दबाऊंगा उसी सेकंड क्या होना है, मुझे एक परमिशन का रिक्वेस्ट आएगा। वो रिक्वेस्ट क्या है कि आप अपने वॉलेट से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को परमिशन दे रहे हो कि भाई मैं जो करने बोल रहा हूँ ना कर। ट्रांजैक्शन करना एक अलग चीज होती है, जैसे आप अभी स्वैप साइट में भी जाते हो, हमारे तो आपको परमिशन देना पड़ता है ना स्वैप साइट के लिए, वैसे swap.blockora.com को आप कॉन्ट्रैक्ट के साथ अपने हाथ से पावर ऑफ अटॉर्नी बोले तो एक तरह का परमिशन दे रहे हो। इसको आप कंफर्म करोगे, जैसे ही कंफर्म करोगे एक पॉपअप आ जाएगा। अब ये पॉपअप को आप ध्यान से देखिए, परमिशन, BNB फी, मैटिक फी, बर्न अमाउंट, मिंट अमाउंट। अब ऑटोमेटिकली ये क्या करना है, परमिशन को नेटवर्क पे चेक करेगा। आपने नेटवर्क पे एक फी भरी है, वो परमिशन कंप्लीट होगी, वैसे आपको अगला पॉपअप आएगा। ये पॉपअप क्या बोल रहा है कि बाबा BNB की फी भरो। कॉन्ट्रैक्ट के साथ कोई भी बात करने के लिए, जैसे आप ट्रांजैक्शन करने के लिए एक फी भरते हो 10 ब्लॉकर एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में, वैसे बर्न करने भी आपको फी भरनी पड़ती है। तो यहाँ पे उसने आपको फी भरने के लिए बोला है, ठीक है जी। आप जब यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करोगे तो सबका सेकंड पॉपअप कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको ये ऑटोमेटिकली बोलेगा मेटामास्क का ये फीचर है, इसीलिए मैं आपको ट्रस्ट वॉलेट रेकमेंड नहीं कर रहा था। मेटामास्क में ये फीचर है कि जैसे ही आप फी भरोगे, क्योंकि अभी आपको मैटिक की फी भरनी है, तो ऑटोमेटिकली अब एक पॉपअप आएगा जो बोलेगा भाई BSC से मैटिक पे आ जाओ। आप स्विच नेटवर्क पे क्लिक करोगे, स्विच नेटवर्क पे क्लिक करते ही आपको फिर से एक पॉपअप आएगा जिसमें वो बोलेगा मैटिक में फी भरिए। जब आपने मैटिक में फी भरे बोलिए तब आपको पॉपअप आएगा फिर से, अब फिर से BSC में आ जाओ, क्योंकि आपने अभी दोनों की फी भर दी, बर्न करने की भी फी भर दी, मिंट करने की भी फी भर दी। अब आपको नेक्स्ट क्या बोलेगा ये कि भाई BSC में आओ, और आपने एक ब्लॉक और बोला था ना बर्न करने के लिए, तो स्विच करने के बाद एक ब्लॉक और नेटवर्क से ऑटोमेटिकली आपके वॉलेट से निकल जाएगा, और उसी टाइम पे आपके पास वो ब्लॉक और आपका मिंट होके आपके वॉलेट के अंदर आ जाएगा। सो बेसिकली 3 पॉपअप होंगे आपके सबसे इंपॉर्टेंट। एक परमिशन का वॉलेट हो गया कि आप परमिशन दे रहे हो साइट को आपके बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट से बात करें। सेकेंड BNB की फी भर रहे हो। थर्ड मैटिक की फी भर रहे हो। फोर्थ आप अपना बर्न और मिंट का परमिशन दे रहे हो, ठीक है। तो आपका ये बर्न और मिंट ऑटोमेटिकली बैकएंड पे होएगा। जैसे ये बर्न और मिंट खत्म होता है आपको ओके का अप्रूवल आ जाएगा और आपके पास उतने टोकन आपके वॉलेट में आ जाएंगे। अब जैसे कि आप देख सकते हो मेरे वॉलेट से ये सेंड हो गया है सब कुछ, ठीक है। मेरे वॉलेट में 1 बच गया है, ठीक है, T-back। पर अभी मैं यहाँ पे आऊंगा मैटिक के ऊपर, अभी तक मेरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देखिए बर्न सक्सेस, ये एक डेवलपर के लिए चेक करने को है कि भाई क्या हुआ है। अब तक मेरा देखिए BNB फी भर दिया मैंने, मैटिक फी भर दिया, बर्न सक्सेस हो गया। नेटवर्क पे अभी भी ट्रांजैक्शन हो रहा है बोले तो वो ट्रिगर आपका कंप्लीट हो रहा है। जैसे ही वो ट्रिगर कंप्लीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली यहाँ से 1 T-back निकलता है और यहाँ पे मेरे को सक्सेस के हिसाब से आगे के मिल जाते हैं, ठीक है जी। सेम वे अगर आपको अपना ट्रांजैक्शन चेक करना है स्टेटस क्या, अगर आप डेवलपर नहीं हो तो सिंपल है, आप यहाँ पे आ जाइए ट्रांसफर्स के अंदर, आप आ जाइए यहाँ पे, देखिए हर चीज दिखाई देगी जिधर से जो हो रहा है। स्वैप एग्जैक्ट टोकन टू ETH देख रहे हैं, ये होते जा रहे हैं, नहीं यहाँ पे नहीं, ये देखिए ये नल के अंदर ये एक जल गया है मेरा 5 मिनट पहले, जब किसी ने तो टेस्ट किया, किसी ने तो कुछ किया रहेगा उसका। सेम है मेरा ट्रांजैक्शन अभी भी प्रोसेस के अंदर है। यूजुअली इस ट्रांजैक्शन को 2 मिनट से 5 मिनट भी जा सकता है, आपको पेशेंस रखना पड़ता है। पेशेंस रखने पे ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा, ठीक है जी। अब आते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर कि जब तक मेरा ये तो हो ही रहा है ट्रांजैक्शन, अभी आगे का मैं करता हूँ कि मैं अभी एक डेवलपर हूँ, से फॉर एग्जांपल थोड़ा बेसिक नॉलेज रखता हूँ, तो कैसे करूंगा कि भाई ये स्वैप साइट कभी बंद हो गई, कभी डाउन हो गया, सर्वर है भाई, ब्लॉकरा की तरफ डिसेंट्रलाइज तो नहीं है, तो इन केस कुछ हो गया तो आप आ सकते हो हमारे मैटिक के ऊपर के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, यहाँ पे टोकन कॉन्ट्रैक्ट, और सेम टू सेम हमारे BSC के अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट में आके आपको राइट का दिखता है, ठीक है, और यहाँ पे भी आपको राइट कॉन्ट्रैक्ट दिखता है। यहाँ पे सिंपल है, बर्न में जाइए, ठीक है, ये देखिए मिंट आ गया, बर्न आ गया। बर्न पे जाइए, आपको कितना बर्न करना है यहाँ पे लिखिए और राइट पे क्लिक करिए, नेटवर्क की फी भरिए, बर्न हो जाएगा। अब नेटवर्क के दिमाग में आ गया कि इतना आपने बर्न कर दिया। फिर आप मिंट पे आ जाइए, यहाँ पे सेम आपको मिंट का एक दिखाई देगा, ठीक है, परमिशन, यहाँ पे
मिंट का आपको आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे मिंट लिखी है, उतने मिंट हो जाएंगे। ब्लॉकचेन इतना स्मार्ट है कि आप जबरदस्ती से बोलोगे मैंने तो 100 बर्न किए वहां पे, सपोज करो यहाँ पे अपने बनान्स के ऊपर, और 200 में वहां पे मिंट करने जाऊंगा, वो ऑटोमेटिकली ट्रांजैक्शन कैंसिल हो जाएगा, प्लस आपकी फी भी बेकार जाएगी वो स्मार्टनेस करने के कारण, बिकॉज वो एक कोड है, वो कोड बोलेगा भाई आपने स्मार्टनेस की है, 200 का तो पैसा मैं ले रहा हूँ, ठीक है, फी का, बट आपको कुछ नहीं मिलेगा बिकॉज आपने गलत चीज मुझे बताई है। तो आप याद रखिएगा, फी नहीं तो आप फी पे फी बर्बाद करते जाओगे नेटवर्क पे, आपका काम नहीं होना धोखेधारी का। तो सेम चीज 100 है तो वहां पे भी 100 मिंट करिए, ठीक है जी। अब एक बार आपका जब मिंट हो जाएगा, ठीक है, तब आपको आपके वॉलेट के अंदर आप जाएंगे, यहाँ पे मैटिक के अंदर उतने टोकन दिखने लग जाएंगे। जैसे अब यहाँ पे देखिए मेरा अभी तक ट्रांजैक्शन प्रोसेस में है, इसलिए मुझे आय आ रहा है। जैसे ये प्रोसेस में से कंप्लीट हो जाएगा, ये आय से कंप्लीट हो गया, मेरे पास उतने मैटिक यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। मैटिक आने पे सिंपल है, जैसे आप अपना देख रहे हो लिक्विडिटी पूल वहां पे बनाते हो हमारे पैनकेक स्वैप पे, सेम वे पे यहाँ पे भी आप अपना पैनकेक स्वैप पे अपना पूल बना सकते हो। ऐड लिक्विडिटी पे क्लिक करिए, कितना आपको टी बैग रखने हैं, मैटिक रखने हैं, यहाँ पे सिलेक्ट करते जाइएगा और उतना आप ऐड करते जा सकते हो। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही स्मार्ट है, इधर भी तरीका, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है करने के लिए। नेटवर्क पे ट्रांजैक्शन होने को आपको टाइम देना पड़ेगा, बिकॉज देखिए ये एक ट्रांजैक्शन है जो कॉन्ट्रैक्ट को ट्रिगर कर रहा है, 2 मिनट से 5 मिनट भी जा सकता है, यहाँ तक कि फी कभी कभी बढ़ भी जा सकती है, ये किसी के कंट्रोल में नहीं है, ये ऑटोमेटेड प्रोसेस है। तो इस ऑटोमेटेड प्रोसेस को हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे आप एक बंदे को दूसरे बंदे को ट्रांजैक्शन करते हो, जितना टाइम लगता है नेटवर्क पे उतना टाइम तो लगेगा ही लगेगा सेम वे ट्रांसफर करने, या मिंट या बर्न में थोड़ा ज्यादा टाइम जाता है, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। बस इतना याद रखिए, जब ये प्रोसेस चल रहा रहेगा आप इस विंडो को क्लोज नहीं करिएगा। आपने अगर इस विंडो को क्लोज कर लिया तो क्या होगा, बैकएंड में क्या हो रहा है आपको पता नहीं चलेगा, ट्रांजैक्शन कैंसिल नहीं होगा आपका, ये टेंशन ना लीजिए, पर वो प्रोसेस पता नहीं चलेगा कि मेरा काम कहाँ तक पहुंचा है। समझिए, क्लोज कर दीजिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल, अगर मैं क्लोज कर दूंगा तो नो प्रॉब्लम, बट कहाँ तक मेरा काम पहुंचा है वो मुझे पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको देखने के लिए। फी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जितना हाई फी भरोगे उतना फास्ट आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा, उतना जल्दी आपका नेटवर्क पे कन्वर्ट होगा, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे आपका टोकन।